जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड डिफेंस अफेयर चैनल। क्या दोस्तों आपको पता है कि इंडियन आर्मी के कई सोल्जर्स अगर किसी बॉर्डर में कैजुअलिटी हो जाता है या किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या रियल टाइम में उसी समय कमांड सेंटर को या आर्मी हेडक्वार्टर को ये मैसेज पहुंच जाता है? क्या वो मदद या बैकअप टीम उसी समय भेज पाता है? ये ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये सारे संभव हो पाता है? इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। तो दोस्तों आज इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस टेक्नोलॉजी की क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है, कैसे कम्युनिकेशन ये इंटरनेट के साथ जुड़ जाता है, कैसे डिवाइसेस को बनाया जाता है, इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो जनरली ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, और आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों इसको स्किप नहीं करना और वीडियो को लास्ट तक सुनना है। तो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग जो इस टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करने के लिए हमको बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ता है। जिस स्मार्ट डिवाइसेस जो है हमारा इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो जाता है। तो ये डिवाइसेस कैसे होते हैं, कैसे कैसे डिवाइसेस कनेक्टेड होता है? तो जनरली हम लोग को पता है आजकल हमारे पास जितने डिवाइसेस होते हैं सारे स्मार्ट डिवाइसेस जो है दोनों ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी से जो है कनेक्टेड हो जाते हैं। बट दोस्तों इससे अलावा भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे इंटरनेट के साथ जुड़ता है डिवाइसेस, और इसके फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, सारे के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इस टेक्नोलॉजी का जो है सबसे पहले फ़ायदा ये है कि ये रियल टाइम में डाटा दे भी सकता है और रियल टाइम में हम डाटा उससे रिसीव भी कर सकते हैं। मतलब डाटा दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं डिवाइस से, और जो है डेस्टिनेशन एंड में जो भी हमारे ऑपरेटर्स बैठे होंगे या जो भी हमारा कमांड सेंटर में जो भी हमारा सर्वेलेंस टीम बैठे होंगे उसके पास डाटा भेजना और डाटा कलेक्ट करना, ये सारे चीज़ एट ए टाइम मतलब सेम टाइम में होना, इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इस टेक्नोलॉजी की मेजर जो कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। इसको सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो है हमारे इस टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहले हमको चाहिए स्मार्ट डिवाइसेस, यानी थिंग्स ऑफ डिवाइसेस चाहिए। क्या क्या डिवाइसेस होते हैं हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। उस डिवाइसेस के अंदर क्या क्या हार्डवेयर होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। ये जो डिवाइसेस होता है ये किसी एक नेटवर्क या गेटवे के साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं वाईफाई रूटर हो, चाहे ब्लूटूथ रूटर हो, या हम सेलुलर नेटवर्क हो, सेलुलर टावर हो, उसके साथ कनेक्टेड हो जाता है। और वो जो है वो जो नेटवर्क है वो क्लाउड के साथ मतलब ये पूरा वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क है उसके साथ कनेक्टेड हो जाता है। उसके बाद हम कोई भी यूज़र कहीं भी बैठा हो तो उसको हम उस डाटा को ले सकते हैं। ये सारे चीज़ जो है साइमल्टेनियसली मिली सेकेंड में काम हो जाता है। इसको हम अगर इंटरनेट के साथ जोड़ देते हैं डिवाइस को तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डाटा जो है चला जाता है और डाटा जो है रिसीव हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो डिवाइसेस है, ये स्मार्ट डिवाइसेस है, ये क्या क्या होता है। एग्जाम्पल हम बोलते हैं, सपोज हमारे होम ऑटोमेशन सिस्टम की बात करते हैं तो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे घर में हम सिक्योरिटी कैमरा इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट टीवी इस्तेमाल करते हैं, घर के अंदर स्मोक अलार्म होगा, वॉशिंग मशीन होगा, घर के अंदर हम फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, डोर लॉक इस्तेमाल करते हैं, और घर के अंदर हम टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें जिसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं, और उसके डाटा जो है, सपोज मैं कहीं ऑफिस में बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के लाइट ऑन हो जाए और घर के सिस्टम या मेरा घर के टीवी ऑफ कर दूँ, तो अगर वो टीवी या लाइटें अगर वो स्मार्ट होंगे और ये इंटरनेट के साथ जुड़े होंगे तब हम उसको जो है यूज़र कहीं भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये आज के डेट में हम मिलिट्री में कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई सोल्जर्स बॉर्डर में लड़ाई कर रहे हैं, उसके पास हेडगियर होंगे, उसके पास रिस्ट बैंड होंगे, उसके हेल्थ के बारे में स्टाटस पता कर पाएंगे, उसके ब्रीथ मतलब उसके जो सपोज उसके पास गाड़ी है, उस गाड़ी अगर कहीं ख़राब हो जाता है उसके बारे में भी हम पता कर पाएंगे। अगर कहीं वेपन सिस्टम है, वेपन सिस्टम के बारे में भी हम डाटा ले पाएंगे। ये सारे सिस्टम के बारे में अगर ये सारे स्मार्ट होंगे तो ये अगर एक नेटवर्क के साथ जुड़ जाएंगे तो हम इसका डाटा हम ले पाएंगे और उससे हम इंस्ट्रक्शन भी दे पाएंगे। तो ये सारे स्मार्ट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स है। स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर जनरली क्या आर्किटेक्चर होता है, उसके अंदर एक तो सबसे प्राइमरी चीज़ होता है सेंसर्स, जो कि सेंस करता है चीज़ों को। प्राइमरी चीज़ अगर आपकी उसके अंदर एक लेटेस्ट मॉडर्न सेंसर सब लगे हुए हैं। कि सेंसर बहुत सारे टाइप है, हम सेंसर की एक बार क्लास करेंगे कि क्या क्या सेंसर्स एग्जिस्ट करते हैं आज के डेट में, लेटेस्ट सेंसर्स क्या क्या होते हैं। तो ये सेंसर सारे क्या होते हैं, उसके एक माइक्रो कंट्रोलर यानी ऑन बोर्ड कंप्यूटर होगा, उस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होंगे, और वो सेंसर जो भी डाटा है कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके जो है वो प्रोसेस करके यहाँ पे जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से
तो ये नेटवर्क के साथ जुड़ जाते हैं। तो जनरली मेन जो है इसके अंदर एक सेंसर होगा और इसके अंदर एक कंप्यूटर एम्बेडेड सिस्टम होगा। इसके अंदर मेमोरी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसके अंदर जो है आईपी सिस्टम होगा जिसके अंदर हम इसको इंडिकेट कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर एक एड्रेस उसके अंदर फीड कर पाएंगे। जो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होगा, मैक एड्रेस होंगे, एक हार्डवेयर होगा जिसके अंदर हम आईपी बेस्ड होंगे। जितने सारे प्रोटोकॉल इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए जो चीज़ें फिजिकल हार्डवेयर चीज़ चाहिए वो उसके अंदर हम इनबिल्ट करते हैं। तो जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल एक सॉफ्टवेयर में चलता है, मोबाइल के एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होता है, सेम अगर जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, चाहे आप घड़ी ले लो, चाहे आपके घर के अंदर इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट टीवी ले लो, चाहे आपके रेफ्रिजरेटर ले लो, स्मार्ट आपके जो भी आपके होम एप्लायंसेस इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारे एक एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो क्योंकि जब आप अपना टैबलेट या लैपटॉप के थ्रू ऑपरेट करते हो तो वो सारे चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड करना पड़ता है। जनरली यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर आप देख पा रहे होंगे जो एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म है, ये सारे जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो चलता है जिस बेसिस के ऊपर। देन हम देखेंगे कि यार इसकी जो मेजर चीज़ है, हम आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं स्मार्ट डिवाइसेस को इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए कितने प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनरली मैं पहले बताया था कि आपको पता होगा ब्लूटूथ और वाईफाई। इससे अलावा भी हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिगबी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, सेलुलर टेक्नोलॉजी, जेड-वेव टेक्नोलॉजी, लोरा-वान टेक्नोलॉजी। तो ये आपको मैं इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ये क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे ये कनेक्टेड हो जाते हैं नेटवर्क के साथ। ये जो कि नेटवर्क के अगर हम कितने डिस्टेंस में है, सपोज आपको पता है वाईफाई जनरली 60-70 मीटर डिस्टेंस में काम करता है, ब्लूटूथ और स्मॉल डिस्टेंस में काम करता है। अगर मैं और दूरी चला जाता हूँ तो मेरे को फिर और क्या क्या डिवाइसेस है, क्या क्या टेक्नोलॉजी हम उसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सपोज सबसे पहले हम देखेंगे जो ब्लूटूथ होते हैं। ब्लूटूथ हमारे ब्लूटूथ की रेंज जो है जनरली 20 से 25 मीटर होता है। सपोज यहाँ पर तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, कुछ और छोटे मोटे डिवाइसेस है आपके, तो इसके अंदर आप एक ब्लूटूथ के जरिए आप यहाँ पे इंटरनेट जो भी वो आपके ब्लूटूथ नेटवर्क होगा यहाँ पे सॉरी जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके सिक्योरिटी कैमरा है या आपके बल्ब है, और आपके घर में या कोई भी मशीनरी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सारे के अंदर ब्लूटूथ की जो है सिस्टम हार्डवेयर इसके अंदर इनबिल्ट रहता है। ये एक ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ जिसके अंदर ट्रांसमीटर हो जो कि इंटरनेट के साथ जुड़ा हो, उसके साथ जो है कनेक्टेड हो जाता है। और ये IoT के साथ यानी क्लाउड के साथ पूरा वर्ल्ड में कहीं भी यूजर बैठा हो तो आपके बारे में डाटा ले सकते हैं। इस सिक्योरिटी कैमरा में जो फीड होगा डायरेक्ट इस मोबाइल ऑपरेटर को मिल जाएगा, और इस मोबाइल ऑपरेटर भी इसको कंट्रोल कर सकता है। तो इसको हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। देन हमारे पास है वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो अगर हम वाईफाई की बात करते हैं, हमारे पास घर में टीवी है जिसमें वाईफाई लगे हुए रहते हैं, अगर मोबाइल फ़ोन वगैरह वाईफाई में, और हमारे घर में जो है बहुत सारे सेंसर्स वगैरह हैं जिसमें वाईफाई टेक्नोलॉजी अभी भी लगे हैं। वो डायरेक्ट किसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, ये वाईफाई रूटर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। और वाईफाई रूटर जो है इंटरनेट ब्रॉडबैंड हो या इंटरनेट मॉडेम हो जिसके साथ आपके घर में लगे हुए होंगे तो उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। बट दिक्कत इसमें होते हैं कि अगर जनरली हमारे पास बहुत सारे अगर 100-200 आपके पास स्मार्ट डिवाइसेस हो घर में, तो वाईफाई रूटर के साथ इतने कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हम फिर अगर हम देखें कि सपोज आपकी जो होम सेंस, सपोज आपकी डोर लॉक सिस्टम है, सपोज आपके घर में जब अलेक्सा लगे हुए घर में जाते हो तो बहुत सारे सिस्टम अलेक्सा के साथ जो है कंट्रोल होते हैं। तो आप अगर एक मशीन को यानी आपके सपोज यहाँ पर एक सेंसर को दूसरे सेंसर के साथ कनेक्टेड करना है, तो मतलब मशीन टू मशीन अगर कनेक्टेड करना है, या मशीन टू नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी वाईफाई टू कोई भी कैमरा, सपोज यहाँ पर एक कैमरा है, मैं वाईफाई टू कैमरा नहीं बात कर रहा हूँ। अगर मैंने कैमरा और सपोज ये टीवी का डाटा में एक साथ कनेक्ट करके नेटवर्क के साथ लेना चाहता हूं, तो उसके लिए फिर मेरे को अलग सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर मैं एक जिगबी नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आया कि ये क्या करता है, जिगबी नेटवर्क जो है ये सबसे कम पावर कंजम्पशन करता है, क्योंकि वाईफाई के साथ जो भी इक्विपमेंट चलता है उसमें पावर ज़्यादा कंजप्शन होता है। पावर ज़्यादा कंजप्शन होगा तो आप बैटरी के ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो बैटरी फिर आपको लगातार चेंज करना पड़ेगा। तो आपको चाहिए ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो बहुत लेस पावर कंज्यूम करे, और आप एक बार उसको चार्ज कर दिए तो आपके लंबा समय तक वो एग्जिस्टेंस करे, लंबा समय तक वो काम करे। सपोज यहाँ पर एक सिस्टम देख पा रहे होंगे, ये जिगबी नेटवर्क, ये लेटेस्ट में ये इंटरनेट के साथ कैसे जुड़ता है, इसका एक सेम वाईफाई सिस्टम में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये पूरे जो है
होम नेटवर्क सिस्टम है। यहाँ पर घर में आपके बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ सेंट्रली एक होम ऑटोमेशन कंसोल है जो कि इसके अंदर एक जिगबी जैसे वाईफाई जैसा मॉड्यूल जैसा है, वाईफाई जैसे एक मॉड्यूल होता है, ब्लूटूथ जैसे एक मॉड्यूल होता है, सेम एक जिगबी मॉड्यूल लगाया जाता है सभी में। सभी ये ऑटोमेशन सभी स्मार्ट डिवाइसेस में जिगबी नेटवर्क होंगे, जिगबी हार्डवेयर होगा। वो जो है वो होम ऑटोमेशन जो भी आपके टैबलेट है सपोज उसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, और वो जो टैबलेट्स हैं वो आपके रूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, वाईफाई रूटर के साथ, और वो वाईफाई रूटर जो है आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो आप कहीं भी बैठे हो तो आपके घर की कहीं भी कोई चीज़ को भी आप ऑपरेट कर सकते हो। तो यानी वाईफाई के बजाय आप जिगबी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल जो भी स्मार्ट डिवाइसेस आ रहे हैं उसमें छोटे छोटे जिगबी नेटवर्क आ रहा है, यानी वाईफाई की जगह जिगबी नेटवर्क आ रहा है। तो जिगबी का भी एक कंसोल आ रहा है जो उस सारे सिस्टम को अपने साथ जुड़ जाता है, और वो सिस्टम जो है वाईफाई रूटर के साथ कनेक्टेड हो जाता है। देन हम बात करते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन की। जैसे आप देख पा रहे हैं, आप जनरली आप लोग इस्तेमाल करते हो, जैसे हम पानी, सपोज मेरे पास घर में पानी जो है मीटर सिस्टम है, या मेरे पास जो सैटेलाइट टीवी का मीटर सिस्टम है, या मेरे पास जो है अप्लायंस जो भी कंट्रोल कर रहा हूँ, सपोज एक ऑन ऑफ करना है, या सपोज मेरे को वाईफाई का पेमेंट करना है, या बहुत सारे सिस्टम आजकल हम कार्ड सिस्टम आ गया जो हम दिखाते हैं। जैसे आप पैसे भरते हो, बिल भरते हो, जैसे आप ATM डालते हो, वहाँ पे हम कार्ड दिखाते ही हमारा कार्ड को जो है सेंस कर लेता है। ये सारे टेक्नोलॉजी को बोलते हैं नियर फील्ड, जो कि टच करने के से मतलब नज़दीक से लेने से वो सेंस कर लेता है, मतलब नियर फील्ड। इसके अंदर एक ट्रांसमीटर, उसके अंदर रिसीवर होगा जो नज़दीक में जो है वो जो भी ट्रांसमिट हो जाएगा उसके ऊपर, और वो जो है रिसीव कर लेगा। जैसे आप कार्ड से एक चिप होगा, इसके अंदर एक सिम की तरह एक चिप होगा या बार होगा, वो डिटेक्ट कर लेता है। अगर आप जैसे डिटेक्ट करते हैं वो इंटरनेट से ही आपके जो भी पैसे कट जाता है, और फिर जो बैलेंस आप चेक कर पाते हो। तो ये सिस्टम जो है इस सिस्टम को बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि जिसके अंदर चिप होगा, एक स्मॉल चिप होगा और कार्ड वाला सिस्टम होगा, और वो जो है स्मार्ट है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। देन हम देखेंगे एक लोरा टेक्नोलॉजी, इसको ये भी एक इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नोलॉजी है। जैसे वाईफाई जैसा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक रूटर है जो यहाँ पर सपोज मेरा एक घर में ट्रैक्टर है और मेरा एक एग्रीकल्चर फील्ड है, वहाँ पे कुछ सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम या कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं। सपोज यहाँ पे मेरा एक ड्रोन है जो ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे सपोज मेरा घर है। तो ये सारे चीज़ अगर मेरे को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो वहाँ पे वाईफाई सिस्टम जो है इतना दूरी तक तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। वाईफाई का जनरली 60-70 मीटर तक रेंज है। अगर मैं 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के लिए अगर मैंने कहीं कनेक्ट करना है मेरा वाईफाई के साथ, उस समय ये टेक्नोलॉजी की काम करता है। तो आपके अंदर अगर ये लोरा टेक्नोलॉजी की इक्विपमेंट होगा, अगर आप उसको स्मार्ट डिवाइसेज जो है आपकी गाड़ी में अगर इनबिल्ट कर दिया, या आपके कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वहाँ पर अगर इंस्टॉल कर दिया, तो वो सिस्टम भी आपके वाईफाई के साथ जुड़ जाएगा, और वो जो है आपके इंटरनेट के साथ कंप्लीटली जो है इंटरनेट के साथ आपके जुड़ जाएंगे। तो ये सारे इस टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही ये लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए इसकी थोड़ा पावर ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो इसको हम बोलते हैं लोरा टेक्नोलॉजी। देन हम देखते हैं कि नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सिस्टम नैरो बैंड IoT मतलब क्या है, ये डायरेक्ट आपकी जो इक्विपमेंट होते हैं, सपोज आपके कार हो गया, आपके कहीं हस्बेंड्री है, या कोई आपकी एक इंडस्ट्री है, सपोज आपकी कहीं मेडिकल स्टोर है, आपकी मेडिकल कहीं हॉस्पिटल है, जो बहुत सारे सिस्टम वहाँ पे काम कर रहे हैं, सर्वर काम कर रहा है। ये सारे चीज़ क्या है जो डायरेक्ट सेलफोन की टावर के साथ जुड़ जाता है, यानी सेलफोन की जो बैंड है वो डायरेक्ट उसके साथ जुड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं नैरो बैंड IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग। ये डायरेक्ट जुड़ जाते हैं सेलफोन के द्वारा, और सेलफोन की टावर जो है इंटरनेट के साथ जुड़ जाते हैं। यानी इसके लिए कोई वाईफाई की ज़रूरत नहीं होता है, ना इसके लिए कोई ब्लूटूथ की ज़रूरत होता है। बट यहाँ पे क्या है, इसके अंदर सिम नहीं होता है। इसके अंदर अगर हम सिम पर्टिकुलर हर चीज़ में हम सिम डालेंगे तो क्या होता है, सिम के साथ डाटा रेट भी हमारे इतना नहीं मिल पाता है। ये एक स्पेशल कम बैंडविड्थ के फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड हो जाता है, जिससे हाई स्पीड बैंडविड्थ हमको मिल जाता है। इसके बारे में हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि हम इंटरनेट के साथ जो है इंटरनेट क्लाउड के साथ हम जुड़ जाते हैं। देन हम बात करते हैं जैसे कि हमारे टोटल यहाँ पर होम ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, सिक्योरिटी सर्वेलेंस, हेल्थ केयर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम जो है अगर ये डायरेक्ट हमारे सेलफोन टावर के साथ जुड़ जाता है उसको हम बोलते हैं नैरो बैंड IoT।
और इंटरनल जो इस सिस्टम के अंदर जुड़ते हैं तो इसके अंदर वाईफाई, ब्लूटूथ और जिगबी और लोरा, ये सारे टेक्नोलॉजी जो है इंटरनल टेक्नोलॉजी है जो उस सिस्टम को इंटरकनेक्ट करता है। देन हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। जनरली एक एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सपोज आप गाड़ी लेके जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, आपकी गाड़ी के अंदर बहुत सारे, आपकी गाड़ी के अंदर ब्रेक सिस्टम है, वो गाड़ी के अंदर आपके फ्यूल टैंक सिस्टम है, स्पीडोमीटर है। तो अगर गाड़ी में कहीं प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं ब्रेक फेल हो जाता है या व्हील कहीं अगर प्रॉब्लम हो जाता है या गाड़ी की फ्यूल टैंक में तेल कम हो जाता है, तो ये सारे डाटा अगर कहीं गाड़ी अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ये सारे डाटा अगर आपको किसी फ्रेंड के पास पहुंचाना है कि ऑटोमेटिक तुम्हारे अगर आपके एक्सीडेंट हो गया तो मेडिकल में कैसे डाटा तुरंत पहुंच जाना, या एम्बुलेंस टीम के पास कैसे पहुंच जाना है, या हेल्प टीम के पास कैसे पहुंच जाना है, या गैराज जो आपके साथ कनेक्ट होगा अगर गाड़ी ख़राब हो गया उसके पास कैसे पहुंच जाएगा जो आपको आसानी से आके रिपेयर कर सकता है। ये ऑल सिस्टम आजकल स्मार्ट सिटी बना सकते हैं हम लोग, स्मार्ट बिल्डिंग बना रहे हैं, स्मार्ट होम सिस्टम बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट मिलिट्री पावर बना रहे हैं हम लोग। तो स्मार्ट बहुत सारे चीज़ों पे हम लोग इंटरनेट की जो डिवाइसेस हैं हम इनबिल्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग करके। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा देश जो है स्मार्ट बनते जा रहा है और इंटरनेट ऑफ थिंग की इस्तेमाल जो है ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग की टेक्नोलॉजी के बारे में आप थोड़ा बहुत जो जानकारी हो गया होगा। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, आपके फ्रेंड में शेयर करना है और आप कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपके कौन सा टेक्नोलॉजी के ऊपर होना चाहिए और मैं उस ऊपर हम लोग आप हमारे उस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्त, जय हिंद दोस्त।